समरीन वो समरीन नो समरीन। पहले तो लड़के बग को देखने के बाद भागते थे, अब तो देखने से पहले ही भाग रहे हैं। और नहीं तो क्या। इस सब के बाद भी एसर ने एतराज नहीं किया। जी मामी, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूल्हा भाग गया। क्या? भाग गया? तू जानती है नीचे कितना तमाशा लग चुका है? बड़ी अम्मी बहुत परेशान है आपी। मजाक तो नहीं करी ना, सच सच बता, वो वाकई भाग गया। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नीचे चल के खाला और खालू की हालत देख, तेरी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। पता है कितना एम्बैरस फील कर रहे हैं वो? मैंने कहा था ये सब कुछ करने के लिए। ये लड़का भी मेरी तरह मजबूर होगा, पर हर कोई मेरी तरह अपने माँ बाप से इतना प्यार थोड़ी करता है कि खामोशी से छुरी गर्दन पे रख दे। भाग गया तो भाग गया, कल तक सब भूल जाएंगे। और वैसे भी कौन सा कोई पहली दफा भागा है। बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें पता लगा कि ये लड़का भाग गया है? आई नो तुम कैसा फील कर रही होगी। थैंक यू। इन दोनों के बताने से तो मुझे फिर भी थोड़ा डाउट था, पर तुम्हारे बताने से मुझे यकीन आ गया कि लड़का वाकई भाग गया। तुम तो मुझे पछताते हुए देखने का मौका कभी मिस नहीं करना चाहोगी, है ना? पर अफसोस, ये खुशी तुम्हें नसीब नहीं होगी। शुक्र, जान छूटी। ये कोई तरीका नहीं है भाई साहब। अगर जुबैर भाई को पता था कि उनका लड़का राजी नहीं है तो ऐसा घटिया मजाक करने की क्या जरूरत थी उनको? ये हूं करने का वक्त नहीं है भाई साहब। पूरा खानदान अंदर जमा है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप अपनी जगह बैठे रहो और बात समझने की कोशिश करो। हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है। जुबैर ने कहा है ना कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी में गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं भाई साहब के जुबैर भाई झूठ बोल रहे हैं। नहीं उठा रहा। कहाँ जा सकता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेरी शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बता देता, यूं सबके सामने मेरी इज्जत तो बर्बाद ना होती। परेशान मत तुम, हिम्मत से काम ले। जरूर कोई इमरजेंसी हुई होगी और मेरे ख्याल से आपको सबके साथ जाके बैठना चाहिए। ऐसे अलग खड़े होने से मामला और बिगड़ेगा। मेरी सांस मेरे हलक में अटक गई है, कैसे सामना करूं इन सबका? तो चाचा जी, अब यहाँ खड़े रहने से तो कुछ होने से रहा। मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ, आइए। अल्लाह मालिक है। क्या हुआ, कुछ पता चला लड़के का? हाँ जी, वो कुछ सामान घर भूल आए हैं, वही लेने गया। बड़े भैया तो बता रहे थे कि उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई। खैरियत? हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ है, कुछ सामान भी लाना उसने, वो भी लेता हुआ। पहले अपने दोस्त को हॉस्पिटल छोड़ेगा और फिर सामान लेता हुआ जाएगा। अगर कोई और बात है तो मुझ पर भरोसा करके मुझे बता सकते हैं, मैं मामला संभाल लूंगा। और क्या बात होगी? आ रहा है वो। जी जी, आ रहा है। आप सबके साथ चल के बैठिए, मैं कॉल करता हूँ सर। फोन उठाओ समरीन, for God's sake, pick up the phone. भाई तू गुजर जा पहले। समरीन प्लीज पिक अप माय फोन यार।
अस्सलाम वालेकुम। मिस समरीन कौन सा फिफ्थ फ्लोर पे? थैंक यू। तुम ठीक हो ना तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं मर गई? नहीं। और वो गन? गन? ओह, गन। समरीन वो समरीन नो समरीन। लाइटर है। अच्छा है ना? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो मैं कहां से आ रहा हूं? अच्छे तरीके से जानती हूँ कहां से आ रहे हो, इसलिए तो बुलाया है। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। जितना जल्दी हो सकता है अपने घर वालों को लेके मेरे घर आ जाओ। हाँ, हर चीज बहुत आसान है तुम्हारे लिए। बच्चों का खेल समझा हुआ है। कोशिश की थी मैंने, नहीं कर सका उनसे बात में। बच्चों का खेल हो या बड़ों का खेल, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले महीने की 15 तारीख को मेरी शादी है। अगर तुम उससे पहले आ जाओ तो ठीक है, वरना मैं निकाह से पहले अपने आप को शूट कर दूंगी और सुसाइड नोट में ये लिखूंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। What? तुम ये हर दफा ना मरने मराने की धमकियां देके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। धमकी समझो, ब्लैकमेलिंग समझो, तुम्हारा जो दिल चाहे समझो, लेकिन इस बार सीरियस ही समझना। और तुम अच्छी तरह जानते हो इस लाइटर के बजाय असली गन भी हो सकती है, जिसे चलाने में मैं 1 मिनट जाया नहीं करूंगी। हेलो जी मामा, बिल्कुल रेडी हूँ मामा, आप लिफ्ट के पास वेट करें, मैं अभी आती हूँ। ओके। कहाँ जा रही हो? अपनी मंगनी में। वो तुम्हारी मंगनी? सचमुच पागल तो नहीं हो? इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करके अब तुम मंगनी करवाने जा रही हो? हाँ, तो जा रही हूँ। और ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो तुम ही सोचो ना कि तुम्हें करना क्या है। अगर कोई ऐसी बात है तो ये लोग बता क्यों नहीं देते? मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा है। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, मैं पूछती हूँ। भाभी, अगर कोई बात है तो आप बता दें, अमरीन की तबीयत खराब हो रही है। वो नहीं, वो दरअसल हम अंगूठी घर पे भूल कर आ गए। मेरा आप रास्ते में होगा, वो लेने गया है। बाबा की बात हुई उससे, बस आता ही होगा, पहुंचने वाला है वो। नहीं भाभी नहीं, कोई पता नहीं चला लड़के का। फोन कर कर के थक गए सब, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे तो मामला बिगड़ता हुआ लग रहा है। कसम से इतनी परेशानी हो रही है, मेरे सर में दर्द हो गया है। कफी भैया, बात 100 आने आपके फायदे में। लड़का तो वैसे ही भाग गया है, इससे बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और नहीं तो क्या, बात बात पे आपका खर्चा बंद करने की बात करते। अगर बेटी देंगे तो खर्चा भी टाइम पर देंगे और आपका रूप भी रहेगा। जब सब मर्द बाहर लॉन में बैठे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इधर आओ, बैठो 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 बैठो। कमाल का आइडिया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी हरकतों से बाज रहना। लगता है तुम्हें घर भिजवाना पड़ेगा। अरे कभी भैया की बात तो सुनो। अरे तुम्हारे फायदे की बात है, सुनो ना। हाँ क्या? लड़का भाग चुका है और बाहर की पोजीशन ये है कि लड़के का बाप हर 10-15 मिनट बाद कह रहा है कि 10-15 मिनट और। मुझे पक्का यकीन है लड़का वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम एहसन के लिए भाभी से वक्त का हाथ क्यों नहीं मांगती? और नहीं तो क्या, वैसे भी अब वक्त से शादी कौन करेगा? एहसन तो घर का देखा भाला लड़का है,
और भाभी भाभी तो दो दो हाथ करके अपनी बेटी देंगी, ऐसे भी उनकी सुनता कौन है। बस वो बड़े भैया मान जाएं तो। अरे बड़े भैया क्यों नहीं मानेंगे? हमारे लड़के में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं तो मैं बड़े दिल का आदमी हूँ, तुम्हारे भैया पर एहसान करना चाह रहा हूँ। और नहीं तो क्या, वरना ऐसी लड़कियों के लिए शरीफ घरानों के रिश्ते नहीं आते। जरा सोचो, फायदा ही फायदा है। खर्चे के लिए हाथ फैलाने के बजाय रुपया खुद बरसेगा। अरे बहन के लिए इतना करते हैं तो बेटी के लिए कितना करेंगे? और फिर तुम अपने भाई से जुड़कर भी रहोगी, हैं? बहुत अच्छा मौका है कसम से। ये बात सोचो 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 तो बस सोचो। पहली दफा कोई अकल की बात की है तुमने। मैं भाभी से भी बात करती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ भाभी को। भाभी 1 मिनट के लिए आएंगी? मैं? जी। अब क्या हो गया? आप आए तो साइका तुम भी आ जाओ। मैं जरा आती हूँ। जी जी। ये बात है, सच पूछे तो मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई। और नहीं तो क्या, हम सब एक ही घर में रहते, वक्त हमारी भी तो बेटी है। क्यों समझे, घर की घर में रहेगी हमारी वक्त। मैंने एक बार कहा और ऐसे में हाँ कर दी। पहले तो लड़के बक को देखने के बाद भागते थे, अब तो देखने से पहले ही भाग रहे हैं। और नहीं तो क्या, बड़ा ही सादतमंद बच्चा है मेरा। इस सब के बाद भी एसर ने एतराज नहीं किया। जी मामी, मुझे कोई एतराज नहीं है। कहिए भाभी, आपका क्या फैसला है? किद भी मरने के बाद गोश्त नोचता है। अभी लड़के वाले बाहर बैठे, कुछ तो लिहाज किया होता। लड़के वाले बैठे हैं, लड़का नहीं। और मुझे तो लगता है आने की कोई उम्मीद भी नहीं है भाभी। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, वक्त और एहसन का कोई जोड़ नहीं है। अरे मर मर के उसने बीए किया है, कुछ करता नहीं है। शादी के बाद उम्र भर वक्त के बाप से लेके उसको खिलाएगा क्या? एहसान मानना तो दूर की बात, आप तो बुरा भलाई कहने लग गई। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी देकर कोई एहसान उठवाऊं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर। बच्चे का दिल टूटा है, रिश्ता टुकड़ा है। आप भाभी बस कर दे खुदा के वास्ते। आखिर खुद को समझती क्या है? बड़ी आई एहसान करने वाली, सारी जिंदगी हमने खिलाया पिलाया। आज कहती कि अपनी बेटी दे दूं ताकि ये हमारी बोटियां नोच ले। बड़े आए एहसान करने वाले। ऐसा बोलो अमरी, नीचे लड़के वाले बैठे, सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले, अभी थोड़ी देर में वो लोग भी चले जाएंगे। असल फसाद की जड़ तो वो लड़के वाले हैं ना। आज तक जिंदगी में किसी ने मेरी बेटे के नाम ऐसे अल्फाज नहीं कहे जैसे तुमा ने कहे। ये कोई तरीका है बात करने का? बेटा खाला के लिए गिलास ठंडा पानी लेकर आ, जाओ। बस कहती है कि पहले लड़के मेरी बेटी को देखकर भाग जाते थे, अब देखे बगैर ही भाग रहे। मैं सब समझती हूँ। अरे कचरे के डब्बे में डाले अपने बेटे को। इतना गुस्सा ना करो, तबीयत खराब हो जाएगी। हौसला करो, बस चुप कर, चुप कर, चुप। मौका अच्छा है, एक ही बार इस शादी के प्रोग्राम से जान छोड़ा। किस्मत बार बार मौका नहीं देगी। अम्मी, आपको अंदाजा भी है कि मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? कभी सोचा है कि मैं कैसा फील करती हूँ ये सब कुछ हो जाने के बाद? अरे मुझे तो कोई एतराज भी नहीं था, खामोशी से अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेती, शादी करके लंदन भी चली जाती सिर्फ आपकी खुशी के लिए। पर अम्मी, जब मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ तो आपको मेरा दुख नजर क्यों नहीं आता? क्यों बार बार अपनी बेटी की इंसल्ट कराती हैं आप? देखा कितनी फरमाबरदार है मेरी बच्ची। बस बेटा अपने आंसू पोंछ,
अब मत रो, अब तुम्हें कोई शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा और ये लोग भी अभी चले जाएंगे और उसके बाद कोई लड़का तुम्हें देखने के लिए नहीं आएगा। मैं खुद जाकर तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। अब तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करोगे। बस अब कुछ यहाँ आके बैठो, मैं तुम्हारे बाबा से कुछ आके बात करूंगी। अब नहीं रोना मेरा बच्चा। ये दूल्हा क्यों भागा? भागा नहीं, आ रहा है, रास्ते में। आपको पता अंदर सब बहुत परेशान है। बड़ी बाजी की तो तबीयत भी खराब हो गई बहुत। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा दूल्हा आ गया। मेरी बात सुन, पता, चुप करो तुम। चाचा जी को अटैक आते आते रहा है, तुम्हें पता उनको कुछ हो जाता फिर? अच्छा, मेरी बात चुप करो, अंदर जाके बात करता हूँ तुमसे। मेरी बात तो अंदर जाकर सुनो। चलो चलो यार, इंपॉर्टेंट है मेरी, तुझे पता है हुआ क्या है यार? बात तो अच्छा, मुझे बात तो मेरी यार में। अस्सलाम, कहाँ रह गए थे? ओ, अंगूठी घर भूल आया था, फिर रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गई, इस वजह से लेट हो गया। चलो बेटा अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह की रजा के आगे भला किसकी चलती है? जरूर किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। अब चलो चल के लड़के वालों को रुखसत करते हैं। अच्छा थोड़ी लगता है कब से अकेले बैठे। बैठे ही तो बैठे रहे, मुझे तो उनकी शक्लों से भी नफरत हो रही है। क्या क्या सोचा था मैंने। लड़के के लिए अंगूठी भी बनवा रखी थी, 2-3 नए सूट लिए, घड़ी ली, मोबाइल भी लिया था। वैसे तो हर बात वक्त पर डाल देते, अब तुम्हारे सामने उसने कहा उसे कोई एतराज नहीं था। बस मेरी बच्ची के नसीब ही फूटे। खाला, लड़का वापस आ गया। क्या सच कह रही हो? क्या वाकई लड़का आ गया? हाँ कसम से, अभी अभी अंदर आया। अरे बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार हो। आओ साइका, आओ ना। इससे ज्यादा घटिया नहीं हो सकती थी तुम दोनों की टाइमिंग। हमने थोड़ी कहा था लड़के को वापस आने के लिए, और मैंने तो साउंड सिस्टम भी उठा के अंदर रख दिया था। आपकी मेरी किस्मत खराब है। गलती हो गई, माफ कर दे। नहीं बनना मुझे कुर्बानी का बकरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हुनैन के अलावा किसी और की हो सकती हूँ। मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। एक काम कर, साथ वाले घर में वैसे पूरा शहर आबाद है, किसी ना किसी के पास तो बंदूक होगी। एक गोली खुद को मार, एक गोली मुझे मार, किस्सा खत्म। किसी का दिल दुखते नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा चलो उठो, बाहर चलो, घर मेहमानों से भरा पड़ा है। खुदा खुदा करके लड़का आया है। कहा हाँ बहू से बात करूंगी मैं बाद में। मैं भी तो मेहमान हूँ, कुछ दिनों के लिए आई हूँ। मुन्नी बाजी की तरह कोई यहीं नहीं पड़ी हुई हूँ। मैंने तो भलाई की थी। हमारे बाप का खाती है भाभियाँ, हर बार यूं ही अमरीन भाभी मुझे बेइज्जत करती हैं। मैं अभी कभी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ कि तुम हर बात में मेरा नाम क्यों लेती हो भाई? हैं बेइज्जत कोई करे और उतारो तुम किसी और पर। इतनी सस्ती लगती हूँ तुम्हें मैं? अच्छा मुन्नी तुम तो चुप करो। मैंने तुम्हें कहा है ना तुबा कि मैं बहू से बात करूंगी। तुम खामखा से राई का पहाड़ मत बनाओ। और यही वो भाभी है जिसकी वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा चल रहा है। वरना भाभियां घर में आती हैं, भाई तो बहनों को पूछते तक नहीं। अम्मा बिल्ली कितनी भी शरीफ हो ना, मौका देखते ही कबूतर पे झपट्टा मार ही देती है। ये सारे शराफत के ड्रामे आपके सामने होते हैं। हमारे दिल से पूछें
कम दुख नहीं दिए भाभियों ने हमें। मैं कुछ नहीं जानती। चलो बिनेश पैकिंग करें, चलो। हाँ अम्मी, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फजूल फंक्शन में। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद इससे भी ज्यादा कह देती। उस वक्त मैं परेशान थी, लड़के की माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए गुस्से में 2 बोल ज्यादा कह दिए। चलो माफ कर दो ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो चले अम्मा, चलो मुन्नी। आइए। देखो, आज मेरी बेटी की बात पक्की हो रही है। घर में ऊंच नीच तो हो जाती है ना। चलो अब गुस्सा थूक दो। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप खुश? चलो ना। आ। ये लो बेटा, वक्त को रिंग पहनाओ। धमकी समझो, ब्लैकमेलिंग समझो, तुम्हारा जो दिल चाहे समझो, लेकिन इस बार सीरियस ही समझना। इस लाइटर के बजाय असली गन भी हो सकती है, जिसे चलाने में मैं 1 मिनट जाया नहीं करूंगी। मेरा आप वक्त को अंगूठी पहनाओ। हुनैन, मैं तुम्हारा आखिरी वक्त तक इंतजार करूंगी। अगर तुम ना आए तो सारी जिंदगी इंतजार करते रहना, मैं नहीं आऊंगी। बस बेटा, हाथ आगे करो। चलो भाई, कोई ढोलकी नहीं बजेगी क्या? घर में पहली खुशी है, आओ। जो चाहे मैं हाजिर कर दूं लाके, इस जहां में क्या रह गया है अब। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आज रात को ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। घर ही छोड़ना था तो ये सब यहाँ तक क्यों पहुंचाया? गलती हो गई, माफ कर दे। नहीं बनना मुझे कुर्बानी का बकरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हुनैन के अलावा किसी और की हो सकती हूँ। मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। मगर आप ही हुनैन है कहाँ? आप कब से उसे फोन कर रही हैं और वो आपको फोन तक नहीं उठा रहा। मुझे नहीं पता। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और मैं आज रात ही यहाँ से जा रही हूँ। पागल तो नहीं होगी तू? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? पता भी है सबका अंजाम क्या होगा? मुझे नहीं परवाह अंजाम की। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप ही आराम से, कोई सुन लेगा। अभी आपको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। नहीं था अंदाजा इफी कि इतनी तकलीफ होगी। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़का वापस आ जाएगा। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैंने कैसे एक एक लम्हा काटा उसके बराबर बैठकर। मुझसे अभी सब कुछ नहीं होगा। अच्छा, तू आराम से बैठ, हम कुछ करते हैं। क्या करेगी तू? कहा है ना कुछ करते हैं।
इतना रायता फैला दिया तूने, अब उसे साफ करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा मेरी माँ, तेरी शादी नहीं हो रही है। हम पे बस इतना सा एहसान कर दे कि चुप करके थोड़ी देर यहाँ बैठ जा। जी कहिए। रात को ना 2 बजे छत पर आ जाना अपने दोस्त को लेके। दोस्त को लाना जरूरी है क्या? ओ हेलो, ज्यादा ना ओवर होने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है ना बस उतना करो, समझ गए ना? थोड़ा बहुत। बाकी तुम छत पे वो मैं गाड़ी की चाबी लेने आया। हाँ हाँ, तो मैंने क्या कहा है? मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई थी जब मलिहा ने बताया कि वक्त घर छोड़कर भाग रही है। अगर भाग जाती तो कितना मजा आता ना। यकीन मानो मैंने तो दिल में तालियां बजाई हैं। सेरे खाने का दिल कर रहा था मेरा। भाभी, आपने साइका की बेटी को देखा है? अल्लाह, कैसे गैर मर्दों पर डोरे डाल रही थी। भाई वो तो बहुत तेज है लड़की। वही बेटियों की परवरिश कोई मजाक नहीं होती। मैंने भी तो इसी घर में अपनी बच्ची को पाला है। खैर खून की भी बड़ी बात होती है। और कुछ अच्छी शोहरत नहीं रखता उमरीन भाभी का खानदान। शोहरत नहीं है उनके खानदान की, तभी तो लड़कियां ये गुल खिला रही हैं। अभी गुल खिलाए कहाँ है, खिलाने तो दो। बड़ा घमंड है ना अपनी बेटी पर। मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया ना, अब देखना यही वक्त कैसे अपने माँ बाप का घमंड मिट्टी में मिलाती है। अरे कफी भैया, थोड़ी देर कर दी। हम अभी अभी बख्त के घर छोड़कर भाग जाने की बात कर रहे थे। क्या वाकई बख्त भाग रही है? दरवाजे के पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, जाओ बदल लो। 1 मिनट जरा। जाओ। बहुत ही बदतमीज हो तू वैसे तुम। 2 दिन रख लो, पता चल जाएगा। बहुत बदतमीज हो तुम। आए बड़े पता कुछ है नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाभी, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अगर फिर भी कोई कोताही होगी हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रही है? एक तो हमने अपना सारा बोझ तुम लोगों पे डाल दिया और इतने कम वक्त में इतने अच्छे इंतजामात करने की तुम माफी मांग रही हो। उल्टा हमें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आजकल कौन किसके लिए इतनी तकलीफ उठाता है। तकलीफ की कौन सी बात है भाभी, हमें तो खुशी इस बात की है कि आप लोग हमें अपना समझते हैं। और लोग तो अपनी बेटियों की शादी में क्या कुछ नहीं करते, हमने तो कुछ भी नहीं किया।
नहीं नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप तो इतनी स्वीट हैं। हमने तो इवेंट बहुत एंजॉय किया, क्यों अम्मी? हाँ थैंक यू बेटा। अच्छा भाभी, रात बहुत हो गई है, अब मैं चलती हूँ। आप लोग भी आराम कीजिएगा। भाभी, किसी किस्म की भी कोई भी जरूरत हो तो आप फोन करके बता दीजिएगा। मैंने बीना को घर के सारे नंबर लिखवा दिए हैं और एक मुलाजिम भी आप लोगों के साथ ही रहेगा। ठीक है, तुम जाकर आराम करो, सुबह इंशाल्लाह फिर तसल्ली से बात करते हैं। जी सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो वक्त बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अम्मी, आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, संजीदा मिजाज है, बिल्कुल खामोश बैठी थी, हमारी मेराब की तरह, है ना? आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच। मुझे भी यही लगता है। तो फिर जल्दी से शादी की कोई डेट पक्की कर देना। कल ही कोई अच्छी सी तारीख तय करते हैं, बस अल्लाह करे आगे सब कुछ ठीक हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मेराब कुछ देर के लिए चला गया था। अम्मी, आप खामखा इतना सोचती हैं, राफे ने बताया था ना कि अंगूठी भूल आया था, वही तो लेने गया था। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तैमूर, सोना नहीं है? चलो चलो चलो, बहुत मस्ती हो गई। यार तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। कब? बोल, कब बताता? जब शादी के खाने और डेकोरेशन सेलेक्ट हो रही थी या जब तू भंगड़े डाल रहा था? फ्लाइट से उतरा तो सोचा अम्मी बाबा से बात करूंगा, लेकिन यहाँ सुबह फ्लाइट से उतरो रात को मंगनी हो जाती है। बात क्या खाक होती। कह भी रहा था मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, लेकिन नहीं, तुझे तो डांस करना था। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और वहां तू मुलाकातें तय करता फिर रहा है। यार आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कोई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यार फंस तो मैं वाकई चुका हूँ। माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहता और ऊपर से वो समरीन, वो वाकई मरने मराने पे तुला ही है यार। बहुत जज्बाती लड़की है वो, बच्चों जैसा दिमाग है उसका, वो तो गोली चलाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। और उधर ये लड़की, जब इसको पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी यार। किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। भाई सबका सोचोगे तो तुम्हारा कोई नहीं सोचेगा। तुम्हारे इस हातमताई बनने के चक्कर में इतना फंस चुके हो तुम। मेरी बात मानो, आज रात सबसे पहले मंगनी वाली भाभी से बात क्लियर करो, उसके बाद देखते हैं दूसरी भाभी से शादी का क्या करना है। एक तरफ से तो सुकून में आओ। बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन यार इस वाली का दिल नहीं दुखेगा। एक काम कर, साथ वाले घर में वैसे पूरा शहर आबाद है, किसी ना किसी के पास तो बंदूक होगी। एक गोली खुद को मार, एक गोली मुझे मार, किस्सा खत्म। किसी का दिल दुखते नहीं देखना पड़ेगा तुझे। अच्छा यार, तू क्यों नाराज हो रहा है? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, मत कर मेरे साथ ऐसा। चलो ऊपर छत पे, मंगनी वाली भाभी इंतजार कर रही। यार चल मेरा, आप चल। बख्तापी, बख्तापी, इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? मनी पप्पो सो ही नहीं रही थी। जल्दी करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, चलो। लिसन, हाँ
Are you sure उसने मुझसे मिलने को कहा था? हाँ भाई, मैंने मना भी किया था, लेकिन लड़की ने कहा तुम्हें लाजमी लाना है। अब इसका और क्या मतलब हो सकता है सिवाय इसके कि भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं? हाँ, तुम ना यहीं खड़ी रहो, अगर कोई आ जाए तो हमें बता देना। नहीं नहीं, मुझे डर लगेगा, मुझे क्यों अकेला छोड़ के जा रही हो? कुछ नहीं होता, हम यहीं खड़े हैं, कहाँ है ना, कुछ नहीं होता, बता देना। तुम तो चलो यार। हेलो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। शादी तो मुझे भी नहीं करनी है। सच? जी, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। पर तुमने हाँ क्यों की? और तुम यहाँ क्यों आए मंगनी करने? मंगनी तो आपने भी की है। यार, माँ बाप कहाँ सुनते हैं? एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन वो बोलने ही नहीं देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती गई और बात यहाँ तक पहुँच गई। तुम्हें पता है, मैंने तो सामान पैक करना भी शुरू कर दिया था। आज रात भागने वाली थी, शुक्र है तुमसे बात कर ली मैंने। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, आपके घर वालों को सदमा पहुंचेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शादी में भी काफी दिन है। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। आप ही नीचे से ना शोर की आवाजें आ रही है, मुझे लग रहा है कोई जाग गया। थैंक यू, बाकी बातें कल करेंगे। अच्छा सुनिए, ये पहन लीजिए वरना सब आपसे सवाल करेंगे। चाहे तू दिल का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू। हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूँ